नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बिपरजॉय ने वास्तव में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तूफान बहुत ज्यादा अब राजस्थान के बाकी हिस्सों में इतना नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा और अभी भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये ठीक है कि थोड़ी सी देर लाइट आई थी तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और थोड़ा सा इन्वर्टर चार्ज हो गया था इसलिए। बाकी कंडीशन वास्तव में बहुत खराब है और उससे भी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाले सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी थे उनके लिए। जैसे ही पेपर लीक की खबर आती है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती है, जो स्वाभाविक है, आती ही है। दो चीजें बहुत ज्यादा मतलब खराब लगती है। मैं आप सभी पे बात करूंगा और अपन क्या प्रयास यहां से करने वाले हैं, आपको क्या करना है, इन सभी पे चर्चा होगी और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी रिवीजन की तरफ अपन बढ़ेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से मार्गदर्शन या मोटिवेशन फेंकने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों के साथ में क्या प्रयास करूंगा, मैं खुद, क्योंकि ये सिर्फ तैयारी आप लोगों की नहीं है, हमने भी अपने आप को झोंका था आपकी तैयारी के अंदर। तो आप लोगों की तो तैयारी है, लेकिन हम यहां से क्या प्रयास करेंगे, उसमें विद्यार्थियों को क्या मदद हो सकेगी, उस पर सारी सारी बात अपन करने वाले हैं। तो ये इन्वर्टर कहीं डिस्चार्ज नहीं हो जाए, वापस बीच में रुक जाएगा, नहीं तो क्या करें, कंडीशन ही ऐसी है। देखो, कल जैसे ये खबर निकल के आती है, परसों की बात है, कि पेपर रद्द कर लिया, ठीक है। एक बात तो ये विद्यार्थियों के लिए कुठाराघात होता है कि पेपर 6 महीने बाद रद्द किया जाता है। 6 महीने लग जाते हैं पता लगाने में कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। 6 महीने में स्टूडेंट कहां से कहां क्या कंडीशन होती है, उसके लिए वापस पढ़ने की कंडीशन हो नहीं हो। महिला अभ्यर्थी बहुत ज्यादा होती है, उनके परिवार की स्थितियां ऐसी नहीं रहती कि वो वापस तैयारी कर सके। महीने 2 महीने में ही मान लीजिए, सबसे पहली चीज तो पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए। लीक हो गया तो फिर उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई, मतलब तुरंत ही एक्शन लिया जाए, तो विद्यार्थी उस समय कर भी सकते हैं। अब कई सारे दूसरी तैयारी में लग गए थे या दूसरे कामों में लग गए, अब वो अपने आप को वापस कैसे वापस तैयारी के लिए कैसे लाएं। अब ये तो चुनौतियां ऐसी है जिनको विद्यार्थियों को हम तो कह दें कि आपकी देखो, आपको खुद को इससे जूझना है, लेकिन जो जूझता है ना, उसे ही पता चलता है कि कैसे जूझना है। हर व्यक्ति नहीं जूझ पाता है, बहुत सारी कंडीशन होती है। पारिवारिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, तैयारी करते हैं, पता नहीं किन परिस्थितियों में की है और फिर से करनी है। हम तो बना देंगे वीडियो और कह देंगे कर लेना, हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर गुजरती है ना, तभी पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसे वापस बैठेगा और वापस कैसे अपने आप को तैयारी करेगा। ये चीजें मतलब तुरंत ही। अब ये ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इन सब की जीके वाला जो पेपर है वो 30 जुलाई को वापस होना है। एक विद्यार्थियों के मन में बहुत ज्यादा शंका है कि जब लीक हुआ ही है, पता है कि पेपर लीक हुआ है और अंदर से हुआ है, तो क्या सिर्फ जीके का ही लीक हुआ है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई आंच नहीं है। तो विद्यार्थियों की शंका और मांग बिल्कुल जायज है कि क्योंकि सब्जेक्ट की भी जांच होनी चाहिए। मेरिट तो दोनों की मिला के बनती है और सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है जीके से, तो सिर्फ जीके की ही क्यों। तो ये चीजें बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो है आक्रोशित है और उनकी मांगे भी सही है कई कई मायने में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर मेरिट बनती है, तो सिर्फ जीके से तो मेरिट बनने से रही। अब जीके का पेपर वापस होगा, हालांकि जो भी है। अब मैं यहां से जो जीके का 30 जुलाई को वापस होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करूंगा कि देखो, प्रयास आप लोगों ने भी इसकी जांच करवाने में और कोई नहीं छोड़ी थी। आपके जो भी लीडर होंगे बेरोजगार दल के, और उन्होंने भी बहुत प्रयास किए सभी। और लेकिन यह है, सरकार को जब करना होता है तभी करती है। आप सब देख पा रहे हो कि अब जाकर ये रद्द किया गया है और अब वापस डेट भी दे दी गई है। यहां से लगभग आप मानकर चले 40 दिन का समय है। इस 40 दिन के अंदर अब क्या करना है, यदि आप देखो, विद्यार्थी बहुत चाहते हैं कि ये चीजें उठाए, मांग उठाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने ये भी बात होती है कि वापस पढ़ना भी तो है। यदि हम इसमें ही पढ़े रहे तो दूसरे पढ़ के व्यूअर लग जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज की किसे तैयारी करनी है, जिसके सब्जेक्ट के अंदर 40% ही नहीं बन रहे थे। ईमानदारी से अपना स्कोर सबको पता होता है, 40% बन ही नहीं रहे थे, तो कोई मतलब नहीं है आप लोगों के वापस जीके की तैयारी करने का, क्योंकि सिर्फ जीके से होना नहीं है, आपको 40% तो लाना ही है। इसके अलावा फिर आप लोग ये तैयारी नहीं करें जिनके 40% नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और जिसके 40 से ऊपर बन रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर, वो बिल्कुल जीके के अंदर 40 दिन में बहुत अच्छे से करके और वापस जीके को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। अच्छा, मार्गदर्शन में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे वीडियो साल 2 साल से आप देख ही रहे हो। सबको पता है कि अंतिम समय में नया नहीं पढ़ना होता है, सामग्री क्या है, दूसरे के नोट्स काम नहीं आते, ये वगैरह सब पता है कि अपने समय को कैसे बचाना है। ये तो मैं इन चीजों पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें जो है यहाँ पे, यदि कंपटीशन एग्जाम विद्यार्थी दे रहा है और आजकल सोशल मीडिया का
इतना जबरदस्त दौर है कि इन सब चीजों से हर जगह विद्यार्थी सुन चुका है। मैं यहां पे बात करूंगा कि आप लोगों को तैयारी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, कैसे करूंगा। क्योंकि सिर्फ साथियों आप नहीं हिलते हो, जिसने वास्तव में आप लोगों के साथ में, आप लोग सभी जानते हो कि मैं 1.5 साल से सेकंड ग्रेड का मैंने बैच पूरा का पूरा यूट्यूब पे करवाया और विद्यार्थियों का बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुशी होती है जब विद्यार्थी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे पेपर हो जाते हैं, फिर रद्द होती है तो वास्तव में आप लोगों की तो क्या, हमारे भी मतलब बहुत मूड खराब हो जाता है और लगता है कि यार इतनी मेहनत की फिर वापस। क्योंकि मेरा अब जो है फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा था, अब उसे 40 दिन के लिए मैं रोकूंगा। मेरी जो जीके की क्लासेस है 40 दिन के लिए मुझे रोकनी पड़ेगी। और जो विद्यार्थी खुद भी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, जो कॉलेज लेक्चरर वगैरह कर रहे थे, उन्हें भी जो है इन 40 दिन के लिए वापस इस पे आना पड़ेगा। ये तैयारी कहीं ना कहीं आपके उसमें भी काम आनी ही है, क्योंकि ये सारा जो जीके वाला पार्ट है वो सभी में लगभग कॉमन है। तो ये जीके वाला जो पार्ट है आपका, ये का ये आपके फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता जीके में भी है, और कॉलेज लेक्चरर दोगे उसमें भी है, और अन्य एग्जाम दोगे उसमें भी राजस्थान जीके वाला पार्ट है। तो 1 अगस्त से अपनी जीके की क्लास स्कूल लेक्चरर की जो चल रही थी 50% कर चुके हैं अपन, उसमें भी वो 1 अगस्त से वापस कंटिन्यू करेंगे। जो इंग्लिश और हिंदी की चल रही थी वो आपके कंटिन्यू रहेगी क्लास, उसमें अपने फेरबदल नहीं होगा। मेरी जो जीके की, क्योंकि मैं जीके रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें ये चीजें रहेगी। बात करें कि अब देखो ये सिलेबस का पार्ट है आपके, और ये चीजें आपको पढ़नी है। अब ये चीजें सिलेबस वगैरह आप सभी के ध्यान में होगा और होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा सर्च करके नेट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अब आप लोगों को क्या करना है, देखो यदि आप लोगों के मन में ये रहता है कि सर साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी मैंने जो है एक तरीके से पूरी साइकोलॉजी करवाई है, बाल विकास से लगाकर और पूरी, ठीक है, अभी प्रेरणा समायोजन तक के, और उसका फिर मैंने 7 घंटे का एक मर्ज करके एक वीडियो दे रखा है। जो ये वीडियो है आप लोगों को क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है, गौरव ज्ञान धारा नाम से आपको पता ही है, उसकी प्ले लिस्ट में जाना है। उसमें जाकर आप क्या करें कि वीडियो में जाएंगे, वहां पे ऊपर लिखा मिलेगा, एक तो होता है अपलोड, एक होता है पॉपुलर। पॉपुलर पे जाओगे तो वहां पॉपुलर वाले में जल्दी से मिल जाएगा। तो उसमें जाके साइकोलॉजी, जिसको बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट में कवर करनी है, सिर्फ 7 घंटे के अंदर आपकी पूरी साइकोलॉजी, और टू द पॉइंट, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, बिल्कुल अनावश्यक नहीं है क्योंकि लाइव क्लासेस इसमें भी नहीं ली थी। तो टू द पॉइंट, और बहुत सारे प्रश्न इसमें से कवर हुए थे और होंगे। तो ये तो आपको इसको देख ही लेना है, ठीक है। एक चीज यहां से पूरी साइकोलॉजी 7 घंटे में आपकी कवर हो जाती है। साइकोलॉजी वाला पार्ट यहां से हो जाएगा। इसमें देखो बाल विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, समायोजन, अभिप्रेरणा, बुद्धि, अधिगम, अभिक्षमता, सारी और याद करवाई है सारी की सारी, ठीक है ना। तो ये चीज यहां से आपके कवर हो जाएगी, और वैसे भी 3.5 लाख विद्यार्थी इसे देख चुके हैं और बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। दूसरी चीज कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो करंट अफेयर्स के अंदर देखो क्या करना है आपको, जनवरी से लगाकर दिसंबर 2022 यानी कि 2022 का पूरा, ठीक है, अलग अलग वीडियो भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। कहीं कोई पैसे लगने वाले नहीं है, इन चीजों के कोई मैं पैसे नहीं ले रहा हूं और नहीं आपको पैसे देने हैं, ठीक है। और बाकी जो है आपका समय बचाने के उद्देश्य से ही है, क्योंकि अब अपन को चलना पड़ेगा फास्ट। तो फास्ट के अंदर ये चीजें बहुत काम आने वाली है, और करंट अफेयर्स की बाकी की क्लासेस भी मैं दूंगा जो बताऊंगा अभी। अब ये जो है ये भी 2.25 लाख विद्यार्थी देख चुके हैं, और ये पूरे 12 महीने का यानी 2022 का आपके पूरा का पूरा करंट अफेयर्स यहां से कवर हो जाएगा। अब विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि सर करंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़ना है, इसका कोई दायरा नहीं है। करंट अफेयर्स में जो एग्जामिनर है पिछले 2 साल पहले का भी दे सकता है, इसका कोई दायरा नहीं है। लेकिन जब एग्जाम हो रहा है उसके साल भर पीछे का आप लेकर चलें। मोस्ट जो रहता है वो एग्जाम से 6 महीने पहले का, यानी कि 6 माह का जो होगा करंट अफेयर्स, यानी कि आपके मानकर चलें कि आप जनवरी से या दिसंबर से मान लें, जनवरी से आपके जून, ये तो मोस्ट रहना ही है, ठीक है, ये तो आपके मोस्ट रहना ही है। इसमें से जनवरी वाला मैं करवा चुका हूं अपने ही चैनल पे, जनवरी का मैं पूरा ही क्लास दे चुका हूं आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, उसको भी देख लेना। और ये 2022 का संपूर्ण निचोड़ है। ये 9 घंटे की क्लास जरूर है, लेकिन ये 9 घंटे कम से कम आपके 90 घंटे बचा लेगा। तो ये बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें और बहुत सारी जो है करंट अफेयर्स के बहुत सारे सोर्सेस से मिला कर दी गई है, ये चीज यहां से कवर हो जाएगी। बात रही आपके कि पॉलिटिकल, ठीक है, तो वैसे अलग अलग क्लासेस भी मैंने दे रखी है, लेकिन ये मर्ज की हुई इसमें क्या सारी एक जगह मिल जाती है। राज्यपाल हो गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा, पंचायती राज, आरपीएससी, ये सारी ही इन 2.25 घंटे की क्लास में ये चीज कवर है। तो ये 3 बड़ी क्लासेस जो है वो आप अभी देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम के 10-15 दिन रहने पर ये चीजें नहीं देख पाओगे।
तो अभी देखकर इनको जो चीज अच्छी लगती है उसमें आप तुरंत ही कॉपी में लिख के और नोट भी कर सकते हो, बाकी इसको देखने से याद हो जाएगी, काफी सारा अच्छे तरीके से करवाया। इसके अलावा अब क्या करेंगे वो बताता हूं। एक तो ये रिवीजन में आपके काम आएगा। इसके अलावा जो अपन करने वाले हैं वो ये है कि ये जनवरी वाला तो मैं करवा चुका हूं, ठीक है। फिर आपके रहा फरवरी से, ठीक है, फरवरी से लगा के आपके जून तक का ये करंट अफेयर्स में क्लासेस के माध्यम से, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लासेस के माध्यम से आपको करवा दूंगा, ठीक है। फरवरी का 2-4 दिन में करवा दूंगा, जैसे थोड़ा सा ये मौसम सामान्य हो जाता है उसके अनुसार फरवरी का फिर मैं आपके ये चीजें करवा दूंगा इसमें बहुत अच्छी तरीके से। तो करंट अफेयर्स लगभग जो है मैं आपके करवा दूंगा, और ये पहले का भी करवाया हुआ है, और इसमें राजस्थान का ही पूछा जाता है, तो राजस्थान वाला अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे। और इसी के अंदर, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, ये चीज यहां से मैं करवाने वाला हूं। रही बात अपनी क्लास की, ठीक है, कि सर अब क्लास है रिवीजन की कैसे आएगी, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, यहां पे आपके काम आने वाला है अब रिवीजन और अभ्यास। ये जो 40 दिन है इनमें आपको ये दो चीजें ही करनी है, रिवीजन और अभ्यास। नया पढ़ने की कोशिश मत करना कि इकोनॉमिक का मैंने ये पार्ट छोड़ दिया था अब मैं ये पार्ट पढ़ लेता हूं, ऐसी गलती मत करना, उसके चक्कर में ये भी जाएगा। और गहराई में जाने से बचना है, इसको ध्यान रखना। बहुत मुश्किल होता है गहराई में जाने से रोक पाना, लेकिन गहराई में जाने से बचना है। गहराई में से जो 10% सवाल आने हैं ना, उनको यदि नहीं भी कवर किया तो ऊपर ऊपर से आने वाले 80 से 90% सवाल वो सही करने बहुत जरूरी है। जो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है, इतने तो आप अब होशियार हो चुके हो, जो इन चीजों को अच्छी से समझ जाता है उसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा पेपर निकल जाता है, क्योंकि 70% पेपर जो है वो ऊपर ऊपर बनता है। और ये जो अंतिम दिन है इनमें आप यदि ऊपर ऊपर से भी काफी सारी चीजें रिवाइज कर लोगे तो गहराई में आपने पहले पढ़ रखा था वो अपने आप कहीं ना कहीं याद आ जाता है। अब सीधी सी बात है, बहुत जरूरी है गहराई में जाने से बचना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, और नया टॉपिक या नई जो चीज कभी नहीं पढ़ी थी उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नया टॉपिक या बिल्कुल ऐसी कोई चीज जो हमें समझ में नहीं आई थी और आप सोचो कि अब 40 दिन मिल गए तो हम इसे पढ़ लेते हैं, ये गलती होगी, इसको नहीं करना है। आप जो पढ़ा था उसी का करना है, बार बार रिवीजन और अभ्यास, ठीक है। इसमें से आप लोगों के फिर ध्यान देना कि इसमें से रिवीजन का जो टाइम रहेगा आपका वो 60% रहना है और अभ्यास का टाइम 40% रहना है, और ये दोनों चीजें ही आपका ये 40 दिन बहुत अच्छी तरीके से ले जाएगी और ये कवर करवा देगी, आपको बहुत अच्छी पोजीशन में ले आएगी। इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी नए जैसे नए टॉपिक के अंदर और बहुत ज्यादा गहराई में चले गए तो फिर निकल नहीं पाओगे, तो इन चीजों को सरसरी निगाहें मारो ऊपर से और बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। अभ्यास से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलतियां कर रहा हूं और ये चीजें ऐसे होनी चाहिए। तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आगे बताता हूं। और अब जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड की यदि किसी ने के कोई टॉपिक, देखो एक तो ये ध्यान रखना कि कोई भी क्लास चाहे मेरी है चाहे किसी भी शिक्षक की, नॉर्मल स्पीड से नहीं देखनी है। कोई भी क्लास नॉर्मल स्पीड से नहीं देखनी है, या तो 1.25 की स्पीड से देखो या 1.5 की स्पीड से देखो। क्यों? नॉर्मल क्लास में क्या है कि स्पीड उस हिसाब से मेंटेन रहती है, उस सिचुएशन के हिसाब से। अब टाइम फास्ट फॉरवर्ड है तो आपको भी फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा के देखनी है ना, हमारा कोई फायदा नहीं देखना है, हमारे फायदा नहीं है स्पीड बढ़ा के देखने से, ठीक है। स्पीड बढ़ा के देखने से हमारे इसमें ऐड भी नहीं आती, लेकिन स्पीड बढ़ा के ही देखनी है, क्योंकि फायदा हमने बहुत ले लिया जितना लेना था। अब फायदा लेने की बारी आप लोगों की है, ठीक है। इस चीज को कोई भी शिक्षक भी बुरा ना माने, क्योंकि ये चीज जो है विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों को इस समय फायदा मिलना चाहिए। तो एक तो क्या है, स्पीड बढ़ा के देखनी है। दूसरी चीज की जो टॉपिक आपका बहुत अच्छा है उस टॉपिक की क्लास आपको नहीं देखनी है वापस। जो टॉपिक आपका अच्छा नहीं है उस टॉपिक को सर्च करो स्पेशली और उसको वापस पढ़ लो यदि रिवीजन करना चाहते हो। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने कहीं से पढ़ा ही नहीं था और उनको पढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है, तो ये सेकंड ग्रेड का पूरा बैच मैंने जो है पूरे तरीके से यूट्यूब पर क्रम वाइज क्लासों, नंबर वाइज क्लासों के हिसाब से ये संपूर्ण निःशुल्क बैच करवाया था और बहुत फायदा विद्यार्थियों ने उठाया है। इसके अंदर यदि देखोगे तो टोटल 206 क्लासेस है, लेकिन आपको जो जरूरी लगती है वही आपको वापस देखनी है और स्पीड बढ़ा के देखनी है, ठीक है। एक चीज तो ये। दूसरी कि करंट अफेयर्स की यदि कंटिन्यू नहीं देख पाते हो आप, जो पूरी मर्ज की हुई है, तो इसमें अलग अलग भी क्लासेस है, योजनाओं की अलग है वगैरह, वो सब इसके अंदर आपको अलग अलग मिल जाएगी। ये कहां मिलेगी? ये आपको गौरव ज्ञानधारा सर्च करोगे तो यहाँ पे ये प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है। इस प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तब आपको ये प्ले लिस्ट नजर आएगी, ठीक है। उन प्ले लिस्ट के अंदर हमेशा इस तरीके से वीडियो देखा करो, आपका समय बचेगा।
इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। फिर पॉलिटी की और ये क्लासें अलग अलग भी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये सेकंड ग्रेड, ये सारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे, इसमें सिलेबस से अलावा कुछ भी नहीं है, सारा सेकंड ग्रेड के सिलेबस के आधार पर है। तो ये निश्चित रूप से आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। रिवीजन यदि करना चाहते हो तो बहुत अच्छा मतलब आपके रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही कि पहले से क्लासेस जो अपलोड है वही। अब बात रही एक विद्यार्थियों के मन में ये शंका है कि सर भूगोल क्या नया आएगा या पुराना आएगा। तो भूगोल देखो, आप लोगों को इतना समझदार होना चाहिए कि नए आंकड़े आए ही नहीं है, ठीक है, और नए आंकड़े आने में समय लगेगा। तो जो चल रहा है वही चलेगा और उसी को याद करना है, इसको गांठ बांध लो। जब नए आंकड़े आएंगे ना, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जैसे शिक्षक और कई सारे यूट्यूबर आपको आगे होकर बताएंगे कि भैया ये नए आंकड़े आए, हमारा वीडियो देख लो। तो इसके लिए कहीं भी आपको पूछना ही नहीं है, अपने आप पता चलेगा आपको, आपके दरवाजे तक आएंगे नए आंकड़े, ठीक है। तो वहां पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। नए आंकड़े अभी नहीं पढ़ने हैं, आए नहीं है, पढ़ोगे कहां से। आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ पुराने आंकड़े जो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां से ध्यान रखना। ये अब देखो आगे चले अपन। तो हाँ, ये कल कुछ विद्यार्थियों का ये मैसेज आया था कि सर क्या आपकी वन लाइनर अब मिल जाएगी। तो देखो नई वन लाइनर प्रिंट नहीं होगी और नहीं हो रही है। जब एग्जाम हो गया तो इसका काम पूरा हो चुका था। हाँ, अंतिम समय के लिए ये बहुत बेहतरीन पुस्तकें हैं और ये आप लोगों की रिवीजन बहुत फास्ट करवा देती है, लेकिन नई वन लाइनर प्रिंट नहीं हो रही है। जब विद्यार्थियों ने ये सवाल कल कई सारे पूछे, तब मैंने फिर उनसे कहा भी था टेलीग्राम पे कि मैं कल तक पता लगाऊंगा कि क्या कंडीशन है, क्या कहीं पड़ी है। जहां तक मुझे पता चल पाया है वो अभी तक यही है कि पब्लिशर के पास बची हुई और बाकी मार्केट में अवेलेबल कुल मिला के 500 से 700 पुस्तकें अवेलेबल अभी है और इतनी ही है और इतनी ही रहेगी, नई प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। और ये यदि किसी को मिल जाती है तो आपको कैसे मिलेगी, अब यदि कोई लेना भी चाहे तो जो दुकानदार से आप कंपटीशन की किताबें लेते हो उन्हें ये फोटो बता देना और उनको बोल देना कि भैया ये जो है हमें अवेलेबल यदि पब्लिशर के पास भी है या डिस्ट्रीब्यूटर के पास है तो आप पूछकर हमें मंगवा के दे दीजिए, हमें ये जो है अंतिम दिनों में पढ़नी है। सबसे फास्ट प्रोसेस तो यही रहेगा, आप दुकानदार से कहोगे और वो मंगा के दे देगा, तो 2-3 दिन में आपको शायद कहीं से वो मंगवा कर दे दे और मिल जाएगी। सबसे फास्ट प्रोसेस ये है। फिर रहा बात कि यदि मुझे कहीं से ऑनलाइन लेने का लिंक मिल जाता है तो मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसे अपने रिस्क पे लेना होता है, क्योंकि वो सिर्फ हम जो है एक तरीके से उनको आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो सर्विस हमारी नहीं होती है, ठीक है। और उसमें आने में आपके 5-7 दिन कम से कम लग भी जाएंगे। तो सबसे फास्ट प्रोसेस तो यही है, आप अपने निकटतम दुकानदार से पूछकर ये मंगवा सकते हो। और यदि किसी को लगे कि क्या पता गुरुजी के फायदा हो रहा होगा पुस्तक में, तो कोई इसमें लेने की जरूरत आपको फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि फायदा जितना हमें लेना था ना, हम ले चुके। 30,000 विद्यार्थी हमारी ये पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो फायदा हम पूरा ले चुके। ये तो ठीक है कि अब विद्यार्थियों ने पूछा है, इसलिए मैं बता भी रहा हूं कि ये 500-700 पुस्तकें उपलब्ध है। तो ये आपको जिनको पहले मिल जाएगी, नहीं तो बाकी तो मैं रिवीजन की क्लासें करवा ही रहा हूं। और बाकी किसी के दोस्त के पास पड़ी है या उसके जो ग्रुप सी वाला है उसके नहीं हो रहा तो उनसे लेकर पढ़ सकते हो। सारे ऑप्शन अपने अनुसार है और स्वविवेक से फैसला लेना होता है। निश्चित रूप से ये पुस्तकें वन लाइनर पैटर्न पे और रिवीजन के उद्देश्य से बहुत बेहतर सिद्ध होती है और हुई है। लोगों के सीधे सीधे बहुत अच्छे पेपर हुए हैं। तो आप लोगों को मिल जाती है तो प्रयास कर लेना। मैंने ये चीजें बता दी और आप लोगों ने कहा था इसीलिए पता किया। तो 500-700 पुस्तकें मार्केट में और सब जगह मिलाकर अवेलेबल है। यदि मिल जाती है तो आप ट्राई कर लें, और मिलेगी तो भी 2-4 दिन में, जिसको मिल गई वो मिल गई। फिर बाद में जो है स्टॉक पूरा होने के बाद में रीप्रिंट अभी ये नहीं होगी, ठीक है। रही बात इसकी, अब बात करें कि सर आपकी क्लासेस, मेरी क्लासेस, मेरा रिवीजन मैं क्या क्या करवाने वाला हूं। तो मैं जो है आप लोगों को रिवीजन जो करवाऊंगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन चलेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ के अलावा यदि मुझे जहां आवश्यकता हुई नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आने की और किसी अलग तरीके से पढ़ाने की, तो मैं वहां पे उस तरीके से भी क्लासेस बीच में ले लूंगा। जरूरी नहीं है मैंने ऑब्जेक्टिव कहा तो ऑब्जेक्टिव ही लूंगा, ठीक। और रही बात, मैं इसमें ज्यादातर जो है गत परीक्षाओं में आए, ठीक है, गत प्रश्न, आपके गत परीक्षाओं में आए प्रश्नों को कवर करूंगा। यानी पहले जो हो गए वो बहुत ज्यादा आधार बनते हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मुझे जहां से लगता है कि ये प्रश्न बनने लायक होते हैं, क्योंकि काफी सारे जो है ऐसे अनुभव के आधार पे ये चीजें करवाई जाती है, तब ये काफी सारे विद्यार्थियों के हेल्पफुल होती है और वो चीजें कहीं ना कहीं आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये चीजें मैं जो है आप लोगों को करवाऊंगा, वो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने लायक होंगे वो उनकी शानदार व्याख्या के साथ, और पिछले एग्जामों में जो प्रश्न बने उनको आधार बनाकर अपन चलेंगे। इन 40 दिन
जरूरी नहीं है। और इस क्लास का, ये मेरी क्लास है, कब आएगी रिवीजन वाली, इस क्लास का कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि मैं जब फ्री हो गया उस टाइम आपको क्लास दे दूंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कि कौन सी क्लास आने वाली है और कब मिलने वाली है, इसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे पल पल की अपडेट दे दी जाती है। ठीक है, अब रही बात इसमें, तो हो सकता है क्लास दिन की 1 भी दे दूं और समय सेट हो गया तो 2 भी दे दूं या 3 भी दे दूं। अब वो जो है मैं देखो जब प्रयास करूंगा तो पूरा करूंगा, आप सभी को पता है। तो ये आप लोगों को करना क्या है, आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें चल ही रही है, आप लोगों को ये मानकर चलना है कि 1 से 2 घंटे का समय जो है वो शायद सर क्लास लेंगे तो उसमें जा सकता है। 1 घंटा तो मानकर चलें, इतनी तो लगभग मैं रिवीजन के हिसाब से दे दूंगा, बाकी आपको जो चल रहा है वो आपको रिवीजन करना ही है। अच्छा, बार बार मार्गदर्शन या मोटिवेशन के वीडियो भी नहीं देखने, सर्च नहीं करने। यदि आपको हर दूसरे दिन मार्गदर्शन या मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है तो आप कंपटीशन के लायक नहीं बने हैं। ये बात कड़वी लग सकती है लेकिन हकीकत है। जब आप अपने अंदर से मोटिवेट होंगे तब आप नौकरी के लायक हो, नहीं तो अभी तक आप लायक इसके नहीं हो। ठीक है, पहले इसके लायक बनिए। तो ये चीज है, बार बार आपको मार्गदर्शन या कंपटीशन हम कैसे पढ़े, डिमोटिवेट हो गए, तब तो आपको छोड़ देना चाहिए। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ठीक है, स्व मोटिवेशन बहुत जरूरी है, अंदर से आना चाहिए मोटिवेशन। ये चीज जो है मैं यहां से देने वाला हूं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ वगैरह सारे मैं रिवीजन करवाऊंगा, दे दूंगा। रही बात कि क्या सर आप टाइम नहीं बता रहे हो, तो क्या ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो जैसे लाइव क्लासेस होती है आप लाइव दोगे, बिल्कुल ही नहीं दूंगा मैं लाइव। कारण क्या है कि लाइव में आके फिर वही चीज है, मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अपलोड ही दूंगा लेकिन प्रीमियर पर चला दूंगा, आप बिल्कुल अपनी संक्रिया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी समय बचाना जरूरी है। हाँ, व्याख्या के तौर पर जो प्रश्न अपन ने उठा लिया उसके आसपास का पूरा मतलब चैप्टर क्लियर है, व्याख्या पूरी मैं क्लियर करवा दूंगा। तो ये भी रहेगी अपनी अपलोड, कभी भी जैसे ही शूट हो जाएगी, जैसे समय सेट हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा। क्योंकि अब जैसे विद्यालय भी खुलने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां से अब, क्योंकि ये टाइम ऐसा आया है कि यहाँ पे कंपटीशन के विद्यार्थियों को बहुत जरूरत है, हमें जो है ऐसे में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यदि जरूरत पड़ी तो मैं वहां से छुट्टियां भी ले लूंगा, लेकिन आप लोगों का रिवीजन बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा। ये चीजें रही, तो मैं क्या करवाने वाला हूं आपको, करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं, रिवीजन की क्लासेस। जहां तक मैं कोशिश करूंगा पूरा राजस्थान, भारत और विश्व अपन लपेट लेंगे रिवीजन में 40 दिन के अंदर। ठीक है, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं मतलब पूरी तरीके से डेडिकेट रहने वाला हूं। जो मैंने सोचा है, परिस्थितियां क्या रहती है वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें ऐसे रहेगी। अब क्लासेस की सूचना वगैरह जो आने वाली है, जो या जो भी होगा वो टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को जो अभी तक जैसे नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि ये टेलीग्राम का QR कोड है, यहां से स्कैन करके भी जुड़ सकते हो। बाकी नहीं तो फिर ये गौरव ज्ञान धारा स्पेलिंग सही लगाना, सर्च करके जुड़ सकते हो, यहां से रह सकता है। रही बात कि कल विद्यार्थी कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में मैंने बता दिया था कि करंट अफेयर्स में आप लोगों के कल ही ये माह अप्रैल वाला जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनके ये सब जुड़ चुके हैं। ठीक है, माह अप्रैल 2023, माह मार्च पार्ट 2, ये दोनों टेस्ट कल जोड़े गए और व्याख्या के साथ में जोड़े गए, तो आपके यहां से ये सारी चीजें कवर हो रही है। 2 दिन के अंदर मई का टेस्ट भी जोड़ दिया जाएगा और उसके थोड़े दिन बाद, क्योंकि जून तो अभी चल ही रहा है, तो उसके थोड़े दिन बाद जून पूरा हो जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद जून का टेस्ट भी जोड़ दिया जाएगा। तो जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखी है उनके लिए ये बेहतरीन चीज है, सारी की सारी इसमें आपके अभ्यास हो जाएगा। दूसरी रही बात कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, सर हमें भी अभ्यास करना है, तो क्यों, ये इस पे 2 महीने से हमने बाय नाउ हो ही नहीं रही थी, क्योंकि सोल्ड आउट का टैग लगा दिया था, हमें ये और देनी नहीं थी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई तो हमने इसे सोल्ड आउट का टैग हटाना पड़ा। तो अब जिसे ज्वाइन करनी है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 30 जुलाई तक ही रहेगी और सिर्फ उसके बाद में हट जाएगी, इस चीज को भी ध्यान रखना। फिर रही बात की सर सेकंड ग्रेड की, हमने पहले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और अब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज क्या वापस आ सकती है? देखो साथियों, हम जो है सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे पास में इतने बड़े बड़े सर्वर नहीं है लाखों करोड़ों खर्च करके कि हम उसे जो है हमेशा के लिए डेटा को स्टोरेज रखें, क्योंकि अन्य चीजें भी, अन्य टेस्ट सीरीज भी तो देनी होती है जब नई वाली। तो हमने 2 महीने पहले जो है इनको पूरी हो गई थी, मार्च के अंदर इनकी वैलिडिटी, इनका डेटा भी हटा दिया और सब कुछ हटा दिया। अब उसे वापस जो है विद्यार्थियों को के लिए खोलना और देना संभव ही नहीं है। यदि होता तो मैं बिना कहे ही दे देता, लेकिन उसके बाद में जो है हमने 2024 तक की, दिसंबर 2024 तक की वैलिडिटी के साथ में सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज वापस से अपडेट करके दी थी। तो ये भी लागत मूल्य के अंदर ही दे रखी है। यदि अभी भी जैसे ज्वाइन करते हो आप, तो ये दिसंबर 2024 यानी कि 1.5 साल तक आपको मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मेंटेनेंस है, ठीक है ना। ये जैसे चार्ज आप देखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ये भी यदि आप टॉपिक वाइज यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है तो ये
दे सकते हैं। फिर रही बात कि सर हमें तो ओवरऑल 100 प्रश्न के मॉडल पेपर वाले चाहिए, तो देखो सारे के सारे सबकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी थी, हमें ये अनुमान भी नहीं था कि ये चीजें ऐसे होगी। 6 महीने बाद पेपर कौन रद्द करता है, तो ये चीजें हैं। तो हमने तो डेटा सर्वर का पूरा ही कर दिया, क्योंकि फिर जब पूरा ही हो गया, एग्जाम पूरा हो गया, सब चीजें हो गई, उसके बाद में उसके ऊपर लाखों की लागत खर्च करके उस डेटा को स्टोरेज कौन रखेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। फिर रही बात की मॉडल पेपर वाले, तो रुक जाओ, मैं उसे अपने अभी के करंट के हिसाब से अपडेट करवा रहा हूं, और जितना जैसे हो सकेगा मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। जितना है मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि लागत निकल जाए बस, इसके अंदर आपको व्याख्या के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रैक्टिस की थी और कह रहे थे कि सर उन मॉडल पेपर के अलावा दूसरे हमें कोई नहीं मिलाने, तो मैं कोशिश यही करूंगा 5-7 दिन में आप लोगों को वो उपलब्ध करवाने की, जैसा हो सकेगा कर देंगे। बाकी जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए रिवीजन की क्लासेस आई रही है, क्लासेस बहुत सारी ऑलरेडी पूरे कोर्स की डाली हुई है, तो वो वहां से देख लें। बाकी क्लासेस की अपडेट जो है आपको वो यहां से मिलने वाली है, और क्लासेस सारी की सारी यूट्यूब चैनल इस पे मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दिया है। रही बात की ये टेस्ट सीरीज, तो ये जीजीडी ऐप पर मिलती है, जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। ये रही थी कि अब तक आपको क्या करना है और मैं क्या करूंगा, ठीक है। रही बात कि अब सर हम कैसे कंटिन्यू करें, तो देखो पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहोगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, किताबें ही अब आपका ये है। और ठीक है, घंटा 2 घंटा आप इन क्लासेस से या ये देख सकते हो, हाँ 8-8 10-10 घंटे की मैराथन आप नहीं देख सकते। तो ये जैसे सर के आपकी भी तो मैराथन है, तो ये अभी जो है आप देख सकते हो, इसको भी टुकड़ों में देखो आप। और जहां तक मैंने कही कि आपको स्पीड बढ़ा के देखनी है, स्पीड बढ़ा के देखोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और आपका समय भी बच जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से करनी है। हो सकता है आज शाम से ही, यदि कंडीशन सही रही, अभी तो मैं इन्वर्टर पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज शाम से ही हुआ तो मैं आपके रिवीजन की क्लासेस शुरू कर दूंगा, नहीं तो कल से तो शुरू होने ही वाली है। इन 40 दिन जो है फर्स्ट ग्रेड का जो बैच चल रहा था वो थोड़ा सा उसको रोकेंगे, उसकी क्लासेस रुकेगी, और आरबीएसई वाली जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो इसमें फायदेमंद है। तो वो शुक्र से रवि चलती है, वो तो आएगी ही। बाकी जो चीजें होंगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करवा दूंगा। मिलते हैं अब रिवीजन की क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।